किसी भी प्रकार का विभाजन हमारे बातचीत या व्यवहार में आने से पहले हमारे विचारों में पनपता है। अगर हम ये मंशा रखते हैं और संकल्प करते हैं कि हम एक विभाजन रहित विश्व बनाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए जागृत अवस्था के साथ जीवन जीना होगा, जो कि सभी सामाजिक भेदभाव की सीमाओं को तोड़ता हो, एक सही नजरिया रखता हो, चैतन्य मन के जागरण की ओर बढ़ रहा हो और जिसका मुख्य लक्ष्य ही यही हो कि वो विश्व को भेदभाव से मुक्त कर दे। सच कहूं तो मुझे हमेशा से ही संदेह रहता है कि हमने किसी एक कॉमन बिलीफ के जरिए समाज को एक करने का मौका दिया भी है या नहीं। एकता का अर्थ है इस बात का एहसास होना कि हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है और यही इसकी खासियत भी है। अगर हम सब मिलकर इस सच को देख और समझ पाए तो ये हमारे सोच और नजरिए में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव लाने में कामयाब रहेगा। कोई भी एक दृष्टिकोण पवित्र नहीं हो सकता, वो मात्र एक दृष्टिकोण ही है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ है कि सत्य एक ही है और बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से कहते हैं। ये जरूरी है कि लाखों लोग अचेतन मन की अंतःकलह और अशांति की अवस्था से चेतन मन की शांति से भरपूर जागृत स्थिति की ओर बढ़े। ये असंगठित शांति हमारे अंदर इंसानियत जिंदा रखेगी और दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा को अपना समझकर दूर करने में मदद करेगी। ये वो लोग हो सकते हैं जो हमसे अलग दिखते हों, जिनके पहनावे हमसे अलग हो, जो हमसे अलग भाषा बोलते हों, या वो दुनिया के किसी और हिस्से से भी हो सकते हैं। कोई हमसे ज्यादा अमीर भी हो सकता है या वो पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है। मेंबर ऑफ न्यूजीलैंड पार्लियामेंट गुरलीज गहरमन से खास बातचीत। हमारे बीच एक खास मेहमान का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, गुरलीज गहरमन। धन्यवाद। ये बेहद गर्व की बात है कि मुझे इस बातचीत में हिस्सा लेने का मौका मिला, खासकर वहाँ जहाँ अशांति और असमानता को मिटाने के बारे में चर्चा हो रही हो। मुझे लगता है जब हम बात करते हैं बंटवारे की, तो उससे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि हम उनसे पनपने वाली भावनाओं के बारे में भी बात करें, जो कि दुख और गुस्सा है, जो कि कुछ सामाजिक समुदाय के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें लंबे समय से अन्याय का दंश झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि काफी लंबा अरसा गुजर गया है। हम लोगों ने इन समुदायों से अभी तक खुलकर बात नहीं की है। हमने लोगों पर होने वाले अन्याय पर सही निर्णय नहीं लिए हैं। यही कारण है कि बंटवारे की खाई और बढ़ती जा रही है। किसी एक समुदाय के पास ज्यादा ताकत है और वो इसका गलत उपयोग दूसरे समुदाय पर कर रहा है और ये एक चक्र बन चुका है। हमें इस टकराव के चक्र को तोड़ने का रास्ता निकालना चाहिए। हमें लोगों के अंदर ये भरोसा दिलाना चाहिए कि हर किसी को न्याय मिल रहा है ताकि समाज आगे बढ़ सके। मेरे लिए एक न्याय संगत समाज का निर्माण ही बंटवारे को खत्म कर सकता है, जो कि बड़े लंबे समय से नहीं हो पाया है। वहीं महिलाओं को भी तमाम तरह के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। हमारे न्याय व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को महिलाओं के लिए समाज में बराबरी का काम करना चाहिए, वो भी एक व्यवहारिक तरीके से, ताकि हम पुराने समय से महिलाओं के साथ होती आ रही असमानता को दूर कर सकें। तो जो मैं सुन रहा हूँ ऐसा होना संभव है और ये बड़ी आसानी से हो सकता है और किसी को तो ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, यह हमें करना पड़ेगा।